हेलो एवरीवन। तो आखिरकार आज 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में मेरे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हो गए और अभी मैं बस जस्ट घर वापस आई हूँ। सेंटर से मेरे घर का डिस्टेंस थोड़ा दूर ही है, बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन दूर है, इसलिए थोड़ा घर वापस आने में थोड़ा टाइम लगा और मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले। बस फ्रेशन अप होके मैं बैठी हूँ बस रिव्यू देने के लिए। वैसे तो मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बहुत मतलब उत्सुक हो रहा है कि मैं बता दूँ क्वेश्चन क्या था, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं है, तो इसलिए बस रिव्यू देने वाली हूँ। और वैसे इतने दिनों में जितने सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें तो बहुत सारे रिव्यूज़ बहुत सारी जगहों पे सबको मिल गए होंगे, तो ऐसे लगेगा कि मतलब जितने सारे एसएससी एस्पिरेंट्स भी नहीं है उससे ज़्यादा रिव्यूज़ आए होंगे। लेकिन आज मेरा स्पेशली ये रिव्यू करने का मतलब इसके पीछे का कारण था कि मुझे सच में कुछ इश्यूज़ के बारे में बताना था। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई इशू जो पिछले कोई शिफ्ट में, पिछले कोई एग्ज़ाम के डेट में हुए होंगे एसएससी सीजीएल में, लेकिन आज हुआ था, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी मेरे सेंटर के बारे में, उसके बाद मैं अपने अटेम्प्ट्स बताने वाली हूँ। तो पहली बात जो है, सेंटर में मैनेजमेंट सही थे जो था, स्टाफ भी सही थे। बस प्रॉब्लम था कि हमारे जो सिस्टम था ना, सिस्टम में पहले जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड से हमारा पासवर्ड एंट्री करना होता है, लेकिन इधर वर्चुअल कीबोर्ड काम कर ही नहीं रहा था, तो हम लोगों को ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड से जो फिज़िकल कीबोर्ड है, तो उसी जो मैनुअल कीबोर्ड है उसी से हमने एंट्री किया। ठीक है, वो तो फिर भी सही बात था। और बीच बीच में मेरा तो कभी सर्वर डाउन नहीं हुआ, लेकिन हमारे लैब में 1 या 2 का शायद सर्वर डाउन हुआ था बीच में, लेकिन तुरंत वापस भी आ गया था और रिस्पॉन्स जो है स्टाफ की तरफ से अच्छा खासा मिला था। और अभी तो ऐसे वो पेन का भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे पेन एकदम जो स्ट्रॉ वाले पेन दे रहे थे, अभी वैसा नहीं था, ठीक ठाक पेन दे रहे थे, ठीक ठाक पेपर दे रहे थे, और जो एक्स्ट्रा पेपर मांग रहे थे सही से दे रहे थे। तो मेरा सेंटर का एक्सपीरियंस सही था। तो अभी मैं अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताती हूँ और बताती हूँ मतलब आज क्वेश्चन पेपर में क्या गड़बड़ी थी। तो पहली बात, अटेम्प्ट्स जो है, पहले जब टीसीएस पैटर्न के एग्ज़ाम हुआ करते थे तब मैं थोड़ा अलग पैटर्न से एग्ज़ाम देती थी। मतलब तब मेरा पैटर्न होता था ऐसे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, यही मेरा पैटर्न होता था। लेकिन जब एडिक्विटी पैटर्न के जो नए शुरू हुए एग्ज़ाम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के टाइम से, मैंने अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा बदला था। तो मैं पहले क्या करती थी, इंग्लिश देती थी, फिर जीके, फिर रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स करती थी। लेकिन लास्ट जो पिछले कई दिनों के जो रिव्यूज़ आए एसएससी सीजीएल को लेके, उसको नज़र रखते हुए मुझे लगा कि शायद जो है पेपर टीसीएस लेवल का आ रहा है। टीसीएस लेवल का तो नहीं आ रहा है, उससे टफ आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। लेकिन मुझे लगा कि टीसीएस की स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी तो शायद ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी हो पाएंगे इसमें, क्योंकि जितने सारे रिव्यूज़ देखी थी उसमें बता रहे थे कि इंग्लिश थोड़ा टफ था, जीके तो टफ आ ही रहा है। आज तो मैं खुद एग्ज़ाम देके मुझे पता चल रहा है कि जीके टफ आ रहा है, तो मैं पहले बता देती हूँ। तो मैं आज भी जो है एग्ज़ाम था, तो मैंने पहले रीजनिंग किया, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद मैंने किया इंग्लिश और फिर लास्ट में किया जीके। तो पहली बात, रीजनिंग में मैंने सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, मतलब 25 क्वेश्चंस मैंने सारे अटेम्प्ट्स किए हैं। रीजनिंग में मैं बताऊंगी 23 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, मतलब ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 23 ऐसा था कि इजीली डुएबल था, कोई भी मतलब कर सकता है जो थोड़ा सा भी अगर रीजनिंग को अच्छे से पढ़े है इन दिनों। ऐसा नहीं कोई भी उठ के जाके कर देंगे, लेकिन अगर कोई अच्छे से पढ़े है तो 23 इजीली डुएबल था और मतलब ट्रिकी नहीं था, ऐसा मेरे हिसाब से था। और एक क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, मतलब लेंदी था, मतलब मैं बता मतलब कैसे बताऊँ, एक पैटर्न वाला क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, जिसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी क्वेश्चन टफ नहीं था। और एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा कि शायद आंसर गलत दिया हुआ था या फिर रिपीट में था, पता नहीं, लेकिन मैंने सारे किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने 25 के 25 क्वेश्चन कर दिए आए हैं। अभी तो पता नहीं है आगे जाके क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि 25 जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो सारे सही होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं तो इसमें थोड़ा मतलब ऐसे तुक्का मार के नहीं की हूँ कुछ भी। तो 25 के क्वेश्चन मुझे आ रहे थे और मुझे लगता है बहुत लोगों को आ रहे होंगे, तो मेरा 25 क्वेश्चन सही से हुआ रीजनिंग में। फिर मैं गई मैथ्स में। तो मैथ्स में पहले मैं बताती हूँ मैंने कितना अटैम्प्ट किया। मैंने 24 अटैम्प्ट किया, ठीक है, और ये वन गो में नहीं था, ये वन गो में नहीं था। मैंने मैथ्स जो है वन गो में 16 क्वेश्चंस किया था, फर्स्ट गो में जो 16 क्वेश्चंस मैंने किया था मैथ्स में। ठीक है, अभी जो है मैथ्स में फर्स्ट गो में जो 16 क्वेश्चंस था वो बहुत ही ईजी था। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ोगे तो एकदम एक मतलब दिमाग में आ जाएगा क्या है, मतलब एक ही लाइन का सोल्यूशन होगा, ऐसे करके हो जाएगा, सबका हो जाएगा ऐसे। और जो बाकी क्वेश्चंस थे उसमें लेंदी भी थे और कुछ ट्रिकी भी थे।
थोड़ा लैंग्वेज घुमा के भी था, और जो अभी कुछ दिनों से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो नहीं आ रहे थे, मतलब जो ऐसे सिलेक्शन पोस्ट में आए थे लेकिन सीजीएल में इतना दिन तक नहीं आए थे, लेकिन आज वो आया। मैं बता नहीं सकती कौन सा टॉपिक था, क्या क्वेश्चन था, लेकिन आज वो आया। मतलब मैं अभी बोलूँगी जिनका अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, आज तो 20th है, अभी सामने 21 से 26 तक एग्ज़ाम चलेगा, तो मैं बोलूँगी कोई भी टॉपिक को छोड़ के मत जाइए। जितना सारा आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए पढ़े हैं वो सारा कुछ आप पढ़ के जाइए सिलेक्शन सीजीएल के लिए भी, क्योंकि पता नहीं आगे जाके कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक फिर से आ जाएगा और फिर लगेगा कि पहले तो नहीं आया था तो हमने नहीं पढ़ा, अभी इसमें आ जा रहा है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। हाँ, ऐसे में क्या होता है ना कि अगर लोग पढ़ के नहीं जाते तो ऑब्वियसली उस शिफ्ट में बहुत सारे लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं किया होगा तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन में उन लोगों को थोड़ा हेल्प भी होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पढ़ के जाइए। मतलब जितना सारा टॉपिक्स आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए रिवाइज़ किए थे वो थोड़ा और एक बार बस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसना। मतलब अभी तो मुझे लग रहा है डीप में घुसने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन टॉपिक सारा जानना चाहिए। मतलब ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा टॉपिक हमने पढ़ा था सिलेक्शन पोस्ट में, तो ऐसे ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो एग्ज़ाम में, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, और मैथ्स में ना एक क्वेश्चन ऐसा था, मैंने तो 24 किया, जो एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया वो एक क्वेश्चन का ना आंसर गलत था। मुझे नहीं पता कि शायद मैं गलत हूँ या फिर क्वेश्चन गलत था, लेकिन क्वेश्चन गलत था, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी सेम लग रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, और बता भी सकते हैं कि आप लोगों को मैथ्स में सारे क्वेश्चन सही लगे या फिर एक क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ था, ऐसा आपको लगा। मुझे तो लेकिन लगा है एक क्वेश्चन गलत था, मतलब उसका आंसर नहीं आ रहे थे, कहीं से भी नहीं आ रहे थे, ऑप्शंस गलत दिए हुए थे। अभी मेन जो है अट्रैक्शन आज के एग्ज़ाम के वो है इंग्लिश। तो मेरे तो रीजनिंग मैं बताती हूँ, रीजनिंग जो पहली बात जो बहुत लोग बोल रहे हैं ना रीजनिंग 8 मिनट में हो जाएगा, 9 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम मतलब आपको 10-11 मिनट तो लगेगा, ऐसा नहीं कि 8 मिनट में हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन करने में आपको देखो, फर्स्ट गो में अगर आप 15-20 भी कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी के 5 क्वेश्चन रहेंगे ना उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, लेकिन लेंदी है, और उसकी वजह से टाइम देंगे तो 8 मिनट में तो नहीं होगा, 10 मिनट मिनिमम आप पकड़ के चलिए। आपका स्पीड अगर बहुत अच्छा होगा तो 10 मिनट में हो सकता है। वैसे मुझे तो आज रीजनिंग में शायद 11 से 12 मिनट लगा है, और मैथ्स जो है, मैथ्स में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं था, मुझे आधा घंटा शायद टाइम लगा है। उसके बाद मैं इंग्लिश में शिफ्ट की हूँ। तो इंग्लिश जो है पहले मैंने पैराग्राफ को स्किप किया था और मैंने 20 क्वेश्चन में ट्राई किया कि करने के लिए, बाकी तो 5 पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैंने 20 क्वेश्चन में ट्राई किया, तो उसमें मेरे 17 बन रहे थे। लेकिन उसके बाद जो 3 क्वेश्चन थे, मेरा आदत है इंग्लिश में कि अगर लग रहा है वो सही है तो मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा श्योर था, मतलब बाकी के 3 क्वेश्चन 20 में से, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, गट फीलिंग आ रहा था कि वो ही सही आंसर होगा, और मैंने लगा के आई हूँ। उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने घर वापस आके देखा है और 2 सही था, और तीसरा क्वेश्चन ना मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्या था, लेकिन जो भी है मैंने वो 20 क्वेश्चन किए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में हम घर में सोच के जाते हैं कि इंग्लिश को तो बस 5 मिनट में निपटा लेंगे, 6 मिनट में हम पूरा एकदम जो इंग्लिश के सेक्शन है वो कर लेंगे, और जब नहीं कर पाते ना तब कॉन्फिडेंस थोड़ा उधर जो है एग्जाम में डाउन हो जाता है कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, 5 मिनट में टाइम जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो आगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मेरा तो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कभी कभी, और मैं पैनिक भी करती हूँ थोड़ा, तो ये मेरा आदत है एक्चुअली बचपन से, तो इसको मतलब नज़रअंदाज करते हुए तो मैंने 17 क्वेश्चन सही से किए हैं। 3 क्वेश्चन में मेरा डाउट था, जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरा सही, मैं क्या लिख रही हूँ इधर, तो जो है मैं 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मेरा सही है और 1 क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। अभी मैं वापस आती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन में, नहीं पहले ना मैं ये 20 क्वेश्चन करने के बाद जीके पे जंप की। जब जीके पे जंप की तो मुझे जीके के क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, मतलब मैंने जीके के बहुत ही डेप्थ में पढ़ा हुआ है, थ्योरीज पढ़े हुए हैं, एकदम बुक से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर याद नहीं आ रहे थे। करंट से भी क्वेश्चन थे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली भी क्वेश्चन थे, मैं क्वेश्चन तो नहीं बता सकती, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे, ठीक है, और स्टैटिक के क्वेश्चन थे, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन थे, लेकिन जीके में जो जितना भी थे उसमें मैं श्योरली 6 की हूँ, 6। और फिर मुझे लगा कि मैं जीके में फालतू का टाइम वेस्ट ना करके इंग्लिश में चली जाती हूँ, कॉम्प्रीहेंशन करूँगी। क्योंकि एक चीज़ होता है ना, मुझे तो ऐसे होता है कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में एक्यूरेसी ज़्यादा होता है,
जीके में एक्यूरेसी अच्छा होता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि बाद में एक्यूरेसी ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि जीके जितना हो रहा है, मतलब 6 क्वेश्चन जैसे हो रहा है, तो मैं इंग्लिश में जंप कर जाती हूँ, ताकि इंग्लिश मतलब जो भी बाकी था कॉम्प्रीहेंशन वो हो जाए। मेरे इतना दिमाग में रहता है कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छा रहता है, तो जीके से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रीजनिंग, मैथ्स में तो अच्छा खासा अटेम्प्ट था, तो मुझे लगा कि इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ। तो मैंने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना शुरू किया, ठीक है, इंग्लिश में। और इतना घटिया चीज़ था, मतलब कॉम्प्रीहेंशन में टॉपिक कुछ और लिखा हुआ था, क्वेश्चन कुछ और चीज़ का आ रहा था। मतलब जो कॉम्प्रीहेंशन मैंने पढ़ा, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया कि ठीक है कॉम्प्रीहेंशन से है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में जब गई तो एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब मैंने कॉम्प्रीहेंशन 2-3 बार पढ़ा, मुझे वो समझ नहीं आया कि वैसा चीज़ कहाँ से लिखा हुआ है। तो मैंने कॉम्प्रीहेंशन फिर से पढ़ा उधर, और फिर से पढ़ के मैं सेकंड क्वेश्चन फिर से ट्राई की, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखी, फिर मैं फोर्थ देखी, मैं फिफ्थ देखी। वो चारों क्वेश्चन अलग ही टॉपिक से पूछे गए हैं, मतलब कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक कुछ और है, और जो क्वेश्चंस है वो किसी और टॉपिक से पूछे गए हैं। मतलब लास्ट के जो 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसी कॉम्प्रीहेंशन के पूछे गए हैं, लेकिन जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं वो उस कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है। एकदम मतलब श्योर बोल सकती हूँ, वो कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक के क्वेश्चन नहीं थे। बहुत ही गड़बड़ी था इसमें। मतलब फिर भी मैंने क्या किया ना, कॉमन सेंस लगा के वो चारों क्वेश्चन मैंने करके आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर वो गलत है तो उसमें तो ग्रेस आएंगे, तो छोड़ना क्यों है, तो मैंने वो कर दिए। मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में 4-5 मिनट जो है टाइम वेस्ट की हूँ। अगर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में मैंने 4-5 मिनट टाइम वेस्ट किया है, वो तो चारों मार्क करने में कितना ही टाइम जाता है, तो मैंने मार्क कर दिए। और ऐसे मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं, तो देख सकते हैं, रीजनिंग में 25, मैथ्स में 24, इंग्लिश में 25 और जीके में 6, तो टोटल हो गए कितना, 80। तो वही 80 अटेम्प्ट्स है मेरे। बाकी तो आगे देखा जाएगा नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव कितना होगा, लेकिन एक्यूरेसी मुझे लगता है ठीक ही है। मतलब अभी बोलना भी गलत बात है, क्योंकि बाद में जब आंसर की आएगा उसके बाद देखूंगी कि ये ठीक ही है, कितना ठीक है निकल जाएगा। लेकिन जो भी है मैं करके आई हूँ, तो ठीक ठीक मेरा हुआ है एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जीके में शायद और भी क्वेश्चंस मैं कर पाती तो सेटिस्फाई होती, लेकिन जो भी है सही है आज के लिए। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्वेश्चन पेपर में कौन सा गलत था? तो मुझे तो मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत लगे, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत थे, रीजनिंग में भी एक थोड़ा सा अजीब था। मतलब मुझे लगा कि गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे आंसर मतलब समझ नहीं आ रहा था वो सही है कि नहीं है। तो जो भी है गलत थे ऐसे क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले जो कितने सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं 12th से लेके 19 सितंबर तक, उसमें ऐसे कोई गड़बड़ी हुआ था, लेकिन आज हुआ। तो आगे देखते हैं और कितना गड़बड़ी अगर होता है। मैं तो चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा गड़बड़ी ना हो, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चन को, फिर देखोगे कि मतलब वो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बात कर रही हूँ इंग्लिश का, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप देखोगे टॉपिक आप पढ़े 3-4 मिनट उसमें वेस्ट कर दिया, और फिर देखिए 4 क्वेश्चन उसका है ही नहीं, तो थोड़ा अजीब लगेगा, टाइम वेस्ट भी होगा। तो ऐसा किसी के साथ आगे ना हो। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, आप लोगों का एक्यूरेसी कितना रह सकता है, और आप लोगों को क्या लग रहा है आज के शिफ्ट के कट ऑफ कितने रहेंगे।